जब लोग हंसते हैं तो आपका जो अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो सिर्फ आपकी हंसी ही होती है। मतलब हंसना जो है वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। जब भी लोग हंसते हैं तो आप अक्सर देखे होंगे कि हमारे जो लिप होते हैं वो हमेशा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। स्माइली में भी ऐसा ही दिखता है, जो कॉर्नर ऑफ द जो लिप होता है वो एकदम ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। जब लोग थोड़ा खुश होकर और ज़्यादा हंसते हैं तो उनके दांत के 1 या 2 mm जो होता है वो ऊपर का पार्ट दिखने लगता है। और जब लोग बहुत ज़्यादा खुल के हंसते हैं तो अक्सर उनके मसूड़े जो हैं वो भी दिखने लगते हैं, पूरा ऊपर का जो दांत है वो भी दिखने लगता है। अगर हंसते हुए किसी के मसूड़े दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो है इंसान बहुत ज़्यादा खुशनुमा है, या इसके पीछे जो है वो कुछ साइंटिफिक रीज़न हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही समझते हैं कि अगर हंसते हुए आपके पूरे दांत दिख रहे हैं और ऊपर के पूरे मसूड़े दिख रहे हैं तो हम लोग इसे क्या कहते हैं। इसे हम लोग गमी स्माइल कहते हैं। तो गमी स्माइल होने के हम लोग आज इस वीडियो में कॉजेज़ को समझते हैं और इसका ट्रीटमेंट जो है वो कितना ज़्यादा आवश्यक है ये समझते हैं। कौन कौन से ट्रीटमेंट जो है वो आपकी स्माइल को बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इस चीज़ को भी समझेंगे। मन में कोई क्वेश्चन होगा कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। कभी आप खुलकर हंसे हैं, कभी खुलकर हंसिएगा और अगर हो सके तो मिरर के सामने हंसिएगा। हंसते हुए आप अक्सर नोटिस करेंगे कि आपके ऊपर के जो दांत है वो आधे से अधिक जो है वो दिखने लगे हैं। ऐसे ही खुलकर के हंसी जब अक्सर लड़कियां हंसती हैं तो उनके मसूड़े जो हैं वो भी दिखाई देने लगते हैं। पिंक कलर के दिखते हैं तो इट्स ओके है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो ब्लैक कलर के रहते हैं या फिर वो डिस्कलर्ड होते हैं तो अपनी स्माइल को ही लोग छुपाने लगते हैं। कभी मुंह से ढक कर के हंसते हैं तो कभी रुमाल को ढक कर के हंसने लगते हैं। तो आज हम लोग इसी हंसी के बारे में बात करते हैं कि जो गमी स्माइल होती है उसको ट्रीटमेंट कराना आवश्यक है या फिर नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि आपको गमी स्माइल पसंद है या नहीं है, तो मुझे गमी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वो लोग ही बहुत अच्छे लगते हैं जो दिन भर हंसते रहते हैं या हर बात पे हंसते हैं। अब हर बात पे हंसने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें पागल घोषित कर दें। जिन लोगों के माइंड एकदम फ्रेश होते हैं उन लोगों की हंसी जो है वो मुंह के ऊपर दिखने ही लगती है। मुझे भी लोग बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक बोलते हैं, बहुत स्माइलिंग फेस वाले बोलते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करता है और मुझे और ज़्यादा काम करने के लिए इंकरेज करता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ में मैसेज करके बताइएगा कि मेरे फेस के ऊपर हंसी अच्छी लगती है या फिर नहीं लगती है। अगर किसी की गमी स्माइल है तो उसके हम लोग कॉजेज़ को समझते हैं। सबसे पहला कॉजेज़ ये होता है कि अगर किसी का जो लिप है, अगर अपर लिप है उसकी अगर चौड़ाई जो है वो थोड़ी कम है, मतलब लिप एकदम पतली होती है, तो लोगों के हंसते हुए मसूड़े दिखने लगते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट जो हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपके डेंटिस्ट जो होते हैं वो आपके जो होंठ होते हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए उसका इंजेक्शन के द्वारा उनके जो चौड़ाई होती है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे कि जब आप हंसते हैं तो आपके जो मसूड़े होते हैं वो कवर हो जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं। सेकेंड, ये हो सकता है कि आपकी जो दांत है वो नॉर्मल दांतों की अपेक्षा थोड़ी बड़े बड़े साइज़ की है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस कंडीशन में आपके जो डेंटिस्ट होते हैं आपके जो सामने के दांत होते हैं उसको 2 to 3 mm जो है उसको शॉर्ट कर देते हैं, जिससे कि आपके दांत की जो हाइट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और हंसने में आपके मसूड़े जो हैं वो कवर हो जाते हैं और नहीं दिखते हैं। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि दांत का जो शेप होता है वो छोटा होता है और उसका जो मसूड़ा होता है वो काफ़ी नीचे नीचे तक ढका हुआ रहता है, दांत के मैक्सिमम पार्ट को कवर किए हुए रहता है। इसलिए जब आप हंसते हैं तो हंसी में आपके मसूड़े जो हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए आपके डेंटिस्ट होते हैं उन मसूड़ों की जिंजीवेक्टमी कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके मसूड़े जो ज़्यादा आपके दांत को कवर किए हैं उसको शेप देते हुए उसको थोड़े से कट करके छोटे कर देते हैं, जिससे कि आपका दांत का पार्ट जो है वो मैक्सिमम दिखे और आपके मसूड़े जो हैं वो ना दिखे। इससे भी आपकी जो स्माइल होती है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। आप हमेशा नोटिस किए होंगे कि बहुत सारे ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस होती हैं, कुछ एक्टर्स भी हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट से अपने स्माइल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत किया है। बहुत सारे लोगों का नाम आप सुने भी होंगे, शायद उन्हें आप देखे होंगे, पहले की उनकी पिक्चर्स देखे होंगे और अब उनकी पिक्चर्स अगर आप देखते हैं कि तो उनकी जो स्माइल होती है वो वेल डिफाइंड होती है। तो स्माइल को करेक्ट करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्माइल जो है वो परफेक्ट नहीं है तो इस स्माइल के परफेक्शन के लिए आप अपने डेंटिस्ट को बता सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं और अपनी स्माइल को बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनका ऊपर का जो जबड़ा होता है, मतलब ये मैक्सिला जो होता है वो थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ होता है,
वो उसके जो शेप होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि जब आप हंसते हैं तो आपके मसूड़े और आपके दांत जो है वो ज़्यादा ही दिखाई देते हैं और आपके जो चेहरे हैं उसके ऊपर सिर्फ फोकस जो है वो वही पार्ट रहता है। तो ऐसे में ऑर्थोग्नेथिक ट्रीटमेंट की जाती है जिसमें कि मैक्सिला का करेक्शन किया जाता है, उन्हें बहुत बेहतरीन कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी गमी स्माइल जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो अगर आपकी गमी स्माइल नॉर्मल है, माइल्ड केसेस में है, तो कुछ पिक्चर्स अभी आपको दिख भी रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड के भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं या फिर कोरियन भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिनकी स्माइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो इसीलिए आप जैसे हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, अपना ख्याल रखा करें। ज़रूरी नहीं है कि हर परफेक्शन जो है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान 50% चांसेस होते हैं कि आप और ज़्यादा बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे भी होती हैं जो कि आपकी खूबसूरती को पहले से भी ज़्यादा बकवास कर देती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के चक्कर में ना रहें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब सीवियर गमी स्माइल है जिसमें कि आपकी जो है वो स्माइल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस सा नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो आपको ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, पेरियोडोंटिक्स और ऑर्थोडोंटिक्स ऐसे बहुत सारे MDS जो होते हैं वो इस सर्जरी को करते हैं ताकि आपकी खूबसूरती में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। तो इसीलिए अगर आप अपने गमी स्माइल को करेक्ट करना चाहते हैं तो अपने नियर जो भी डेंटल हॉस्पिटल है सबसे पहले आप वहाँ पे जाइए और वहाँ के HOD से मिलिए, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को बताइए और अगर हो सके तो सर्जरी करा सकते हैं आप वहाँ पे। ऐसे ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। और मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।